अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हायरार्की जो है पावर बीआई में हायरार्की पे एक ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है ना। हायरार्कीज का मकसद ज़ाहिर है हर एक को अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई भी एक हायरार्की डेवलप की जा रही होती है कि एक स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे इस वक्त जो हम हायरार्की बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं एक उसको हम मैट्रिक्स में शो करेंगे और उस हायरार्की को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हायरार्की या कोई भी इस तरह का नाम दे देंगे। और उसमें होगा ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा, फिर मेन कैटेगरी आएगा, फिर कैटेगरी, फिर कंट्रोल अकाउंट, फिर सब्सिडरी अकाउंट। इस तरह से उसकी हायरार्की डेवलप होती रहेगी। यानी कि मेन, सबसे मेन जो बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं टाइटल ऑफ अकाउंट से। तो सबसे छोटा जो उसका यूनिट होगा टाइटल ऑफ अकाउंट होगा, फिर टाइटल ऑफ अकाउंट का पेरेंट जो है सब्सिडरी अकाउंट, उसका पेरेंट कंट्रोल अकाउंट, उसका पेरेंट कैटेगरी वगैरह वगैरह, ये सब होगा। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो हायरार्की के लिए जो है सबसे पहली चीज़ तो ये कि हायरार्की एक टेबल के अंदर ही होती है। ठीक है ना, मल्टीपल टेबल में नहीं हो सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तमाम फील्ड्स एक ही टेबल में मौजूद हो। तो हमारी जो एग्ज़ाम्पल थी उस एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें तो हुआ ये था कि एक हमने ट्रायल बैलेंस लिया था। मैं एक्सेल की फाइल भी यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। ये हमारी बेसिक फाइल्स थी जिसकी बेस पे सारा काम हो रहा था। इसकी शीट 1 पे आते हैं। ये ठीक है ना, ये कंट्रोल अकाउंट थे ना, सॉरी, ये अकाउंट टाइटल ऑफ अकाउंट है जो सबसे छोटा यूनिट है अकाउंट का। ठीक है ना, टाइटल ऑफ अकाउंट और इसका पूरा कोड, मुकम्मल कोड, फाइनेंशियल ईयर, डेबिट क्रेडिट। इसका मतलब है कि मेरा एक टेबल जिसका नाम शायद देखिए टीबी, ठीक है ना, जिसका नाम सिर्फ टीबी है, उसमें जो एक अकाउंट नंबर आ रहा है, उसका टाइटल क्या है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। जबकि उसका जो कंट्रोल अकाउंट है वो उससे लिंक है, रिलेशनशिप से लिंक है। और ये रिलेशनशिप हमने कैसे बनाए थे? हमने ऐसे बनाए थे कि अच्छा, मैं पहले ये कंट्रोल अकाउंट भी दिखा दूं कि दूसरा हमारा कंट्रोल अकाउंट है जिसमें उसका कोड है और कंट्रोल अकाउंट का नाम क्या है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसकी मेन कैटेगरी कौन सी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉलम यहाँ पर है, कैटेगरी का भी कॉलम यहाँ पर है, कंट्रोल अकाउंट का भी कॉलम यहाँ पर है। फिर एक सब्सिडरी अकाउंट था जिसमें सब्सिडरी अकाउंट का कोड और सब्सिडरी अकाउंट का नाम। तो ये सब थी। और इस वक्त जो हमारा पर्पज़ है, मैं दोबारा यहाँ पे दोहराता हूँ, इस वक्त जो हमारा पर्पज़ है वो ये कि ऐसी हायरार्की बनानी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शुरू हो। ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कंट्रोल अकाउंट में मौजूद है, उसके बाद मेन कैटेगरी वो भी यहीं पे कंट्रोल अकाउंट में, और कैटेगरी वो भी कंट्रोल अकाउंट में। तो ये तीन चीज़ें तो कंट्रोल अकाउंट से लेनी है, बल्कि यहाँ तक। और उसके बाद ये सब्सिडरी अकाउंट से लेनी है और ये टीबी से लेनी है। तो हम ट्रायल बैलेंस में ही पूरी हायरार्की बनाने जा रहे हैं। और आसान तरीका ये भी था कि हम दूसरी जगह बनाते, लेकिन इस वक्त जो हमारा सिनारियो, हमने सारा काम टीबी में किया तो हम टीबी को ही बेस बनाते हैं। तो हमारी और हमने कंट्रोल अकाउंट से हमने ये किया था कि यहाँ पे जो अकाउंट बनाया है, ये जो कंप्लीट अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर में हमने ये देखा था कि शुरू के 2 कैरेक्टर्स जो है वो कंट्रोल अकाउंट के हैं। जैसे यहाँ पे 10 है, 10। तो यहाँ पे जो शुरू के 2 कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल अकाउंट के हैं, और 4, अगर हम 2 के बजाय 4 ले लें तो सब्सिडरी अकाउंट के हैं। तो इस बेस पे पहले तो हमने एक काम ये किया था कि हमने ट्रायल बैलेंस लिया, और उस ट्रायल बैलेंस में हमने, ठीक है ना, जो हमारा अकाउंट कोड आ रहा था, इससे हमने पहले तो कंट्रोल कोड और सब्सिडरी कोड बनाया। ठीक है ना, लेफ्ट का फंक्शन लगाया हमने, ये हमने इस कॉलम का नाम दिया, इस कॉलम का नाम है कंट्रोल कोड। लेफ्ट से हमने 2 कैरेक्टर्स उठाए और वो इसका कंट्रोल कोड बन गया, जो इक्विवेलेंट टू कंट्रोल अकाउंट वाले ये वाले टेबल से आ रहा होगा, ये वाले टेबल से लिंक हो सकेगा। यहाँ पे जो कंट्रोल कोड है, ठीक है ना, ये वाले कंट्रोल कोड से वो लिंक हो सकेगा। तो और इसी तरह से लेफ्ट से 4 कैरेक्टर्स लिए तो हमने उसका सब्सिडरी अकाउंट बना लिया, सब्सिडरी कोड बना लिया। ठीक है ना, वो ये 4 से बना लिया। तो ये तो हमने अपने ट्रायल बैलेंस में ये दोनों बनाए।
और इन दोनों की बेस पे हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाए। ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस में हमने रिलेशनशिप बना दिए कंट्रोल अकाउंट की बेस पे और सब्सिडरी अकाउंट की बेस पे, और एक और हमने कैलेंडर टेबल बनाया और कैलेंडर टेबल को भी हमने लिंक कर दिया फाइनेंशियल ईयर के डेट से, कैलेंडर की डेट से। ठीक है ना। ये तमाम रिलेशनशिप जब क्रिएट हो गए तो फिर हमने क्या किया, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम हायरार्की की तरफ चलते हैं जो हमारा इस वक्त मेन पर्पज है इस वीडियो का। अच्छा ये भी आ रहा है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि हम नए सिरे से जो वो अच्छा यहाँ पे नहीं है, वो वैसे वो कह रहा है कि मैंने डिलीट किया था थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब है कि ये नहीं है। मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, हाइड भी कर लेता हूँ अगर ये डिलीट के बावजूद नज़र आ रहा है, लेकिन ये नज़र आ रहा है हमारा। मैं वैसे भी नए सिरे से बना रहा हूँ तो मैं उस हायरार्की का नाम चेंज कर लेता हूँ। अच्छा तो हम ट्रायल बैलेंस में जब हम आते हैं तो ट्रायल बैलेंस में अच्छा फिर जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम किसी एक टेबल में रहते हुए हायरार्की बना सकते हैं, और हमने बेसिकली टीबी को ही लिया था क्योंकि टीबी में मुकम्मल अकाउंट्स थे। ठीक है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पूरा पूरा था, तो इसलिए हम बनाने जा रहे थे। तो इसमें बाकी जो हमने लिए जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए हमने रिलेटेड के फंक्शन से लिया क्योंकि हम रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ना, टेबल्स के दरमियान में, लिहाजा अब जो उनको कॉल करना आसान है, मैंने रिलेटेड का फंक्शन लगाया और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले ली, रिलेटेड का फंक्शन लगाया, मेन कैटेगरी ले ली, रिलेटेड का फंक्शन लगाया, कैटेगरी ले ली, रिलेटेड का फंक्शन लगाया, कंट्रोल अकाउंट ले लिए। ये तमाम जो जो भी मुझे रिक्वायर्ड थे ये तमाम मैंने वहाँ से ले लिए। फाइनेंशियल ईयर तो ऑलरेडी हमारे ट्रायल बैलेंस के उसमें मौजूद था। अच्छा अब हमें ये जो बनाना था इसकी हायरार्की बनानी थी। मैं एक नई न्यू हायरार्की क्रिएट कर लेता हूँ, अलबत्ता उन्हीं फील्ड्स पे करनी है। टीबी पे राइट, इस पे ऑप्शंस पे देखता हूँ, किसी फील्ड पे लगाता हूँ, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही लगा देता हूँ, क्रिएट हायरार्की। और इसको रीनेम कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू। हमने जो जाना है मेरे ख्याल से चार्ट ऑफ अकाउंट्स तक जाना है, और वैसे तो हमें टाइटल ऑफ अकाउंट तक भी जाना है और फाइनेंशियल ईयर टाइटल ऑफ अकाउंट तक जाना है। ठीक है ना। बहरहाल फिलहाल ये नाम रख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या इसमें डालना है। इस वक्त जो हमारी हायरार्की बनी है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली यहाँ पर है, लेकिन हायरार्की के लिए यहाँ पर भी आ गया। अच्छा अब जो हमारी हायरार्की का सेकंड स्टेप है मेन कैटेगरी, इसके बाद मैं मेन कैटेगरी को भी यहाँ पे ले लेता हूँ। मेन कैटेगरी ये रही, इसको भी यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह से आया था, वरना फिर हम इसको नहीं, इस तरह नहीं आ रहा तो हम यहाँ से ले लेते हैं ऐड टू हायरार्की। ड्रैग करके नहीं आ रहा था तो मैंने मेन कैटेगरी के बाद कैटेगरी कंट्रोल अकाउंट, इसके बाद कैटेगरी, इसको भी हायरार्की में ले लेते हैं। मेन कैटेगरी, कैटेगरी कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट। फिर मेरे ख्याल से फाइनेंशियल ईयर है, सब्सिडरी अकाउंट। हायरार्की में तो यही थे ना, बस हायरार्की में तक है, सब्सिडरी अकाउंट तक। टाइटल ऑफ अकाउंट, हाँ टाइटल ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट को भी लेना चाहिए।
टाइटल ऑफ अकाउंट को भी मैं ले लेता हूँ, ऐड टू हायरार्की। ठीक है ना, तो इस तरह हायरार्की क्रिएट हो गई है। और अगर इसमें हमें कोई चेंज करना हो, मसलन मैं कहता हूँ कि जी कंट्रोल अकाउंट जो है वो कंट्रोल अकाउंट हमारा, ठीक है ना, ये हमारी हायरार्की क्रिएट हो गई। और अब इस हायरार्की को हम यहाँ पे लेते हैं अपना रिपोर्ट में लेते हैं, और मैं एक और चार्ट ऑफ अकाउंट ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट था, पता नहीं अभी इफेक्टिव है या नहीं है। मैं एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट ले लेता हूँ। तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, और मैट्रिक्स में हम पूरी हायरार्की को रोज में ले लेते हैं। हमारी जो हायरार्की है, ये पूरी हायरार्की को मैं रोज में डाल देता हूँ। ठीक है ना, हमारी पूरी हायरार्की आ गई। और इसके अलावा फिस्कल ईयर, जो कि कैलेंडर ईयर की वजह से जो हमारा वहाँ से इंटरलिंक है, तो मैं इसको कैलेंडर टेबल से ही लेता हूँ फिस्कल ईयर को। ठीक है ना, हमारे जो भी डेट बेस्ड चीज़ें होंगी वो सब कैलेंडर से आएंगी। और अगला काम मुझे करना था वैल्यूज़, डेबिट क्रेडिट। तो वैल्यूज़ में डेबिट क्रेडिट, तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसमें से सब टोटल हटा लेता हूँ। ठीक है ना, फॉर्मेट में जाते हैं और इसका सब टोटल जो है वो ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना, रो का भी कॉलम का भी सारे सब टोटल, और अगर रखना है तो हम रख भी सकते हैं। ठीक है ना, जैसा हमें बेहतर लग रहा है, से रो का रख लेते हैं। बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट। अच्छा, अगर मैं बैलेंस शीट को एक्सपेंड करता हूँ तो बता रहा है कि जो उसमें एसेट्स इक्विटीज वगैरह कितनी है। ठीक है, इस तरह से मैं जितने एक्सपेंड करता रहता हूँ, या फिर मैं एक साथ ही सबको एक्सपेंड कर दूँ। ठीक है ना, फिर अभी हमें जो भी इसमें कोलैप्स एक्सपेंड वगैरह करना, तो ये हायरार्की थी। ठीक है ना, तो हायरार्की से हमें एक साथ जो हमें सारी चीज़ें मिल गई, एक साथ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, और इसको हम स्टेप वाइज जिस तरह भी इसको जो है हायरार्की के लिहाज से इसको एक्सपेंड करें, कोलैप्स करें वगैरह वगैरह। तो ये हायरार्की थी जिसको मैं इस वीडियो में कवर करना चाह रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग अपने पास ट्राई करेंगे और इसको जो है काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होगा।